आज हम एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले पर चर्चा करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर सुनाया गया है। यह फैसला उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर की अवधारणा को लेकर आया है, जिसने समाज में नई बहस छेड़ दी है। क्या यह फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है या फिर यह नया भेदभाव पैदा करेगा? आइए जानते हैं। अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग, जिसे शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, यह भारतीय समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों में से आते हैं, जिन्हें विशेष आरक्षण के माध्यम से समर्थन मिलता है। अन्य पिछड़े वर्ग जैसे कि ओबीसी वे वर्ग हैं जो कि सामाजिक या फिर शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलता है। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान पहले से ही लागू है, जिससे आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इससे पहले अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई भी प्रावधान नहीं था। हमारे इंडिया में जो भी रिजर्वेशन है वह सभी SC/ST समुदाय को समान रूप से मिलता था, न कि किसी आर्थिक या सामाजिक प्रगति के आधार पर। वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि OBC कहलाता है में क्रीमी लेयर का प्रावधान पहले से ही लागू था। मौजूदा कानून और बदलाव। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह फैसला सुनाया है कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण सीमा के भीतर उपवर्गीकरण कर सकती है और इसी फैसले में क्रीमी लेयर का प्रावधान भी शामिल है, जिससे आरक्षण का लाभ केवल जरूरतमंद लोगों तक ही पहुंचेगा। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणियां दी हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और अन्य न्यायाधीशों ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए, जो OBC वर्ग से अलग होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई विशेषज्ञों ने अपनी राय दी है। प्रकाश अंबेडकर और अन्य लोगों ने इस फैसले का विरोध किया है, जबकि कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया है। क्रीमी लेयर के पक्ष और विपक्ष में तर्क। प्रकाश अंबेडकर जी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया यह फैसला भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वहीं राहुल गायकवाड़ जी का मानना है कि क्रीमी लेयर लागू करने से निष्पक्ष और पर्याप्त प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कमजोर हो जाएगा। इसके विपरीत कुछ लोग मानते हैं कि इससे असली जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलेगा। इस फैसले से जुड़े कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे कि क्या क्रीमी लेयर का प्रावधान वास्तव में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देगा? क्या यह फैसला अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को विभाजित करेगा? या फिर इस फैसले को अगर लागू किया जाता है तो क्रीमी लेयर लागू करने के मानदंड क्या होने चाहिए? आइए जानते हैं कि ये क्रीमी लेयर क्या है। क्रीमी लेयर का मतलब उन लोगों से है जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुके हैं। इन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ केवल जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, न कि ऐसे लोगों तक जो कि आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुके हैं। क्रीमी लेयर का प्रावधान सुनिश्चित करेगा कि केवल जरूरतमंद लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिले। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर डिफरेंट जजेस की क्या राय है, आइए वो भी जान लेते हैं। जस्टिस पंकज मित्तल जी ने कहा कि क्रीमी लेयर लागू करने के लिए कुछ एक मानदंड तय करने चाहिए। जस्टिस विक्रमनाथ जी ने कहा कि क्रीमी लेयर का प्रावधान अनुसूचित जाति और जनजाति पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन मानदंड दोनों के लिए अलग अलग होने चाहिए। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी ने कहा कि इसके लिए संवैधानिक आदेश की आवश्यकता है। यह कुछ एक तर्क हैं जो कि हमारे डिफरेंट जजेस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है और यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे की नीति कैसे बनती है। इस फैसले से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को कैसे प्रभावित करेगा, यह देखना बाकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लीगल स्टडी मटेरियल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।